अगली खबर की ओर। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में बदजुबानी का सिलसिला देखा गया है। मंत्री अविनाश गहलोत और डोटासरा के आपत्तिजनक शब्द के बाद नया विवाद। सदन में कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा की बदजुबानी सदन में टोका टोकी पर हो चुका है। कांग्रेस विधायक के बिगड़े हैं बोल। अनुदान मांगों पर बहस के दौरान बदजुबानी हुई है। कांग्रेस विधायक की बदजुबानी पर सदन में हंगामा मच गया है। कांग्रेस विधायक घोगरा पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी उठ रही है। जिसकी जनसंख्या 25% और 23% है, उनके पद 50-50 निकल रहे हैं। ओए मां ने बात मत करे, नहीं तो फिर मेरा जूता बात करेगा। बैठ जा, बीच में डिस्टर्ब मत करे माननीय सभापति महोदय। तो देखिए, आपको एक बार पुनः बता दें कि कैसे सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में बदजुबानी का सिलसिला जारी है और एक और अध्याय इसमें जुड़ चुका है। मंत्री अविनाश गहलोत और डोटासरा की आपत्तिजनक शब्द के बाद एक नया अध्याय, नया विवाद सदन में उठ चुका है। कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा की बदजुबानी सदन में देखी गई है। टोका टोकी पर कांग्रेस विधायक के बोल बिगड़ गए। अनुदान मांगों पर बहस के दौरान बदजुबानी देखने को मिली है। कांग्रेस विधायक की बदजुबानी पर सदन में हंगामा हुआ है। तो सदन में टोका टोकी पर कांग्रेस विधायक के बोल बिगड़ गए। अनुदान मांगों पर बहस के दौरान बदजुबानी जो है वो देखने को मिली है और हंगामा मच गया है। कांग्रेस विधायक घोगरा पर कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। इसी के साथ सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में बदजुबानी भी देखने को मिली है। मंत्री अविनाश गहलोत और डोटासरा की आपत्तिजनक शब्द के बाद एक नया विवाद। ओए बात मत कर, इसके बाद ये कहते हैं नहीं तो मेरा जूता बात करेगा, बीच में डिस्टर्ब मत कर। ये जो ऐसी शब्द हैं ये सदन में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जब हम कह रहे हैं अलाउड नहीं तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं। आप किसी से भी जब बात करते हैं तो माननीय सदस्य महोदय महोदया करके बात करते हैं। आप ऐसे नहीं बात कर सकते और इसीलिए कहीं ना कहीं एक विवादास्पद विषय बन चुका है। वीरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए, इसी खबर पर और जानकारी दे रहे हैं। वीरेंद्र, कल भी आपसे बात हो रही थी, मुझे लगता है आपने भी यही बात कहा था जो मैं अपने दर्शकों से कह रहा हूं कि जब भी सदन में बात करते हैं तो बिल्कुल एक जब एड्रेस किया जाता है तो रिस्पेक्ट के साथ एड्रेस किया जाता है, माननीय कह के एड्रेस किया जाता है। ये जूता मेरा बात करेगा ये कहकर आप बात नहीं कर सकते। बहरहाल वीरेंद्र, मैं आपसे जानना ही चाहता हूं कि कड़ी कार्रवाई की जो मांग है वो उठ रही है, क्या मांग होगी इस पर? क्या क्या कड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है वीरेंद्र? देखिए आदित्य, जिस तरीके से सदन के अंदर जो कांग्रेस के जो विधायक हैं गणेश घोगरा, उन्होंने जिन शब्दों का यूज किया वो कहीं ना कहीं सदन की जो कह सकते हैं कि जो नियम हैं, कायदे हैं, उनके विरुद्ध है। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि हाल ही के दिनों के अंदर जो गतिरोध देखने को मिला था, उस गतिरोध के चलते जो है सदन की कार्रवाई काफ़ी ज़्यादा बाधित हुई और फिर से जब कांग्रेस के जब विधायक के द्वारा इस तरीके के शब्दों का यूज किया जाता है, जो जाहिर सी बात है इसका विरोध होना लाजमी है। और इसी को देखते हुए तमाम जो बीजेपी के विधायक और मंत्री, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सदन के नियमों के तहत जाकर जो भी नियम के अंदर है उन नियमों के अनुसार जो है कार्रवाई करने की यहाँ पर जो है बीजेपी के विधायक और जो तमाम जो कांग्रेस जो बीजेपी के नेता हैं उनके द्वारा मांग की जा रही है। और साथ ही आप देखेंगे कि जिस तरीके से गणेश घोगरा ने जो विधानसभा के अंदर जो शब्दों का यूज किया है, आप सोचिए कि अगर एक सदन के अंदर इस तरीके की अगर लैंग्वेज यूज की जाती है तो ये नेता जब जनता के बीच में जाएंगे और जनता जब अपने काम को लेकर इन जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से सवाल करेगी
तो उनका किस तरीके का जो व्यवहार होगा ये काफ़ी सोचने वाला विषय है। तो इसके साथ ही जिस तरीके से लगातार जो ये अमर्यादित भाषाओं का यूज किया जा रहा है, कहीं ना कहीं हमें सीखना चाहिए उन नेताओं से जो सदन के अंदर अगर अपने प्रतिपक्ष या फिर विपक्ष के तौर पे जो नेता बैठते थे उनसे भी जो है पूरी सम्मान के साथ बातचीत करते थे। और साथ ही आपने देखा होगा कि लगातार पूर्व प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए अटल बिहारी वाजपेयी की, तो वो अपने विपक्षियों को किस तरीके से कविताओं के माध्यम से जो कटाक्ष करते थे और पूरे सम्मान के साथ करते थे, उन नेताओं से इन जो कह सकते हैं कि इन विधायकों को सीखना चाहिए, जिससे क्या है कि सदन की जो भाषा और मर्यादा है वो बनी रहे। इस तरीके से अगर ये इस तरीके की लैंग्वेज अगर यूज की जाती है सदन के अंदर, तो सोचिए आप जनता के बीच में जब ये विधायक जाते होंगे और जब जनता इनसे सवाल करती होगी अपने कामों के लिए या मुद्दों के लिए, तो ये किस तरीके की लैंग्वेज यूज करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो सत्ता पक्ष में जो तमाम जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पे जो है अध्यक्ष के सामने कहा है कि सदन के नियमों के तहत इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर एक विधायक के ऊपर इस तरीके की भाषा का यूज करने पे अगर कार्रवाई की जाती है, तो कहीं ना कहीं अन्य जो विधायक या फिर जो सदन के सदस्य हैं उनके बीच में एक मैसेज जाएगा कि अगर इस तरीके की लैंग्वेज यूज की जाएगी तो सदन के अंदर जो है कार्रवाई की जा सकती है। इन तमाम चीज़ों के लेके जो जिस तरीके से आपने देखा होगा कि टीकाराम जूली ने भी कल कहा था। जी वीरेंद्र, नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक मैसेज जाएगा, और आप सही कह रहे हैं कि अगर सदन में ऐसी अमर्यादित बयानबाजी होगी तो आम जनता से, आम लोग से कैसे बयानबाजी होगी उसमें हम जा नहीं रहे, लेकिन हाँ लग सकता है, जनता को भी यही लग सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे वीरेंद्र महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और हम बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजस्थान विधानसभा में इसी क्रम में आपको बता दें, शुक्रवार को कांग्रेस के विधायक गणेश घोगरा के दिए अमर्यादित बयान पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने इस पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए कहा है कि विधायक दल की बैठक में इस मामले पर चर्चा की जाएगी और संबंधित विधायक से बात होगी। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस अपने नेताओं की भाषा और व्यवहार को लेकर बेहद सख्त है और ऐसी भाषा के प्रयोग को उचित नहीं ठहराया जा सकता किसी भी हालत में। पार्टी हम कोई समर्थन नहीं करते हैं। अध्यक्ष जी ने मुझे बताया था, मैंने अध्यक्ष जी से बात की है, शब्द को हटाने के लिए कहा है, और माननीय सदस्य से मैं भी बात करूंगा कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो, क्योंकि हम यहाँ पे एक इतिहास रचने के लिए आते हैं कि आने वाली पीढ़ी हमसे कोई शिक्षा लेगी, प्रेरणा लेगी कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है। ये विधानसभा है, ये इस प्रकार के शब्दों की यहाँ पे कोई जगह नहीं है। और मैंने आज माननीय अध्यक्ष जी से भी बात की है कि सदन के अंदर जो गतिरोध बना है, जो टेंशन सदन के अंदर पैदा हुई है, उसको धीरे धीरे ठीक करने की ज़रूरत है।